एक बहुत सुंदर अनुभव बताती हूँ, फिर पाठ करते हैं। कल्याण नामक पत्रिका गीता प्रेस गोरखपुर से छपती है, यहीं यूपी में। इसमें एक बहुत सुंदर अनुभव पीछे छपा था। पाकिस्तान और कश्मीर का बॉर्डर था। अक्सर वहां पर दंगे होते रहते थे और एक गरीब इंसान कश्मीरी था। अचानक से उसको पता चला कि उसके बेटे को आतंकवादी पकड़ के ले गए और उनसे कुछ रहस्य जानने थे यहाँ के। वो लड़के को ले गए तो ये बहुत परेशान हो गया। एक ही बेटा था इसको। भगवान शिव का सच्चा भक्त था। ऐसा दिन नहीं था जो वो जल चढ़ाए बिना जल ग्रहण करता था। और छोटी सी जो चाय की दुकान थी पहाड़ी पर, उसका नाम भी भोला चाय वाला रखा था। क्या करे, बड़ा परेशान था। रोज शिव जी पे जल चढ़ाए और प्रार्थना करी कि भगवान मेरी मदद कीजिए, मेरे बच्चे को वापस भेजिए। और आखिर पता चला कि 3 दिन बाद उसके बच्चे को बॉर्डर की तरफ फेंक के गए। ले तो आया पर बहुत मार पीट की हुई थी। ऐसे नहीं हॉस्पिटल ले गया, वो कहते हैं 1000 रुपये लाओ। छोटा सा गल्ला खोला तो 50-25 रुपये निकले। कहा ये लो, शुरुआत तो करो, मैं पक्का ले आऊंगा आप लोग। शुरुआत करवा के मंदिर गया और भगवान को कहता कि कैसे पुत्र का इलाज होगा भगवान, पैसे हैं नहीं। ये यहाँ भगवान को प्रार्थना करने जल चढ़ाने नीचे आया। इधर से हमारी सेना की एक टुकड़ी जो ऊपर जिनकी चौकी होती थी, उसकी 3 महीने बाद बदली होती थी। ऊपर वाले नीचे तब आएंगे जब पहले नीचे वाले ऊपर जाएंगे। तो जब नीचे वाले ऊपर जा रहे थे, उनको बड़ी ठंड लगी और सामने दुकान दिखाई बड़ी भोले चाय वाला। तो टुकड़ी वालों ने अपने मुखिया को कहा कि सर चाय तो पिला दीजिए और पैदल चलना है। तो कहा चलो चलते हैं, लेकिन देखा तो ताला लगा हुआ था। कहा अब क्या करें, देखो ताला है। कहा सर तोड़ देते हैं। कहा बहुत खराब बात है, किसी का ताला तोड़ना बहुत बुरा। कहा सर ताले के 100 रुपये रख देंगे, चाय पिला दीजिए। तो बहुत आवाज़ भी लगाया, ओ भोला चाय वाला, ओ भोला चाय वाला, पर वो तो मंदिर बैठा था। आखिर उन्होंने इसका ताला तोड़ा तो पता चला लॉक था ही नहीं, खोल ही नहीं है। इन्होंने खोल के देखा, दूध चाय पत्ती सब पड़ा है। 12 गिलास इन लोगों ने चाय बनाई। 10 रुपया हिसाब से लगाया तो भी इनके 120 रुपये बन रहे थे। पर उनके बड़े अफसर ने कहा कि आपने किसी का दुकान खोला है, चाय बनाई है, सभी कुछ गलत है, एक चिट्ठी लिखो, माफ़ी मांगो। तो उन्होंने लिखा कि हम आर्मी की ग्रुप हैं, ऐसे ऐसे हमने चाय बनाया है। कहा चलो छोड़ो मत लिखो, 1000 रुपये तो दे जाओ कम से कम। तो कहा सर कुर्बान है। तो सबने उसमें से बिस्किट भी खाए थे। कुल मिला के नाश्ता किया, फिर चिट्ठी नहीं रखी, 1000 रुपये शक्कर के बरनी के नीचे रख दिए और ताला वापस लगा दिया। और जैसे वो 4 बजे आया तो ताले का तरीके से समझ गया कि मेरा दुकान को तो गड़बड़ हुआ है। और जो शटर ऊपर किया तो 12-15 गिलास, बिस्किट गायब, शक्कर कम और चाय पत्ती कम। हैरान हो गया कि कोई तो आया है और उसने आके मेरे दुकान पर चाय बनाकर पी है। लेकिन अब करे तो क्या करे, का भगवान कौन चाय बना के पी के गया। तब कैमरा सिस्टम इतना डेवलप नहीं था। सोचा चलो जो हरी इच्छा भगवान, कोई तो आपके रूप में आके पी कर गया। बर्तन समेटने लगा, ग्लास लेने लगा तो तपेली के नीचे बोलो 1000। वो तो 1000 रुपये को आंखें रखा, माथे रखा, प्रणाम किया और कहा भोला तू ही चाय पीने आया था, बोला तू ही चाय पीने आया था। और तू इतनी, तेरे को चाय पसंद है, 12 गिलास पी गया। मैं तेरे को रोज पिलाऊं, दूध चढ़ाता हूँ मैं तुझे, मैं चाय चढ़ाऊंगा तेरे को, तुझे इतनी चाय पसंद है।
और बस शटर नीचे के 1000 रुपया लेके दौड़ा दौड़ा हॉस्पिटल आया है। आप अच्छे से इलाज कीजिए, 1000 रुपये लीजिए। कहाँ से लाए? भोले ने भेजे हैं, आप रखिए 1000 रुपये। और क्या हुआ, 3 महीने बाद फिर वो मैंने बताया ना कि कैंट की टुकड़ी चढ़ती थी और उतरती थी। अब वो टुकड़ी उतरी जिन्होंने ताला खोलकर चाय पी थी। और उसने बोला साहब फिर से पीते हैं? बोले चलो। तो इस बार तो वो बैठा था दुकान पे कुर्सी ने, चाय का नाम दुकान भोले बाबा का नाम क्यों रखा है? कहा साहब मेरी इनके ही कृपा से गाड़ी चलती है। तो कहा कैसे? कहा साहब पीछे मेरा बेटा बहुत मार खा के आया, पकड़ा गया था और मेरे को बहुत पैसों की जरूरत थी और भोलेनाथ आए और 1000 रुपये रख के चले गए। जो बड़े वाले कर्मचारी थे वो हंस रहे थे। तो छोटे वालों ने कहा सर बता दें कि हम ही रखे थे। कहा नहीं, इसके जगह हृदय में भोलेनाथ को ही रहने दो। और फिर उन्होंने चाय पी। फिर उन्होंने कहा कि कितने पैसे? तो कहा 120। तो कहा नहीं ये 500 रखो, तुमको काम लगेंगे। तो इस तरह वो गदगद होके अपना जीवन जीता था कि भोला मेरी सुनता है और भोला मेरी रक्षा करता है। तो निस्संदेह है वो क्यों ना कैंट के रूप में हो, क्यों ना वो मिलिट्री मैन के रूप में हो, और क्यों ना वो किसी भी रूप में हो, लेकिन वो हमारी बात सुनता है, सुनता है और सुनता है। और आज की रात्रि तो मैं विश्वास दे रही हूँ, बाकी तो आप जानो, भगवान जाने, पर मैं इतना कहूँगी कि आज तो वो जरूर सुनता है। तो आज हम जब रात में बैठेंगे तो बापूजी के स्वस्थ स्वास्थ्य के लिए जप करेंगे कि मेरे गुरुदेव स्वस्थ हो जाए। 3 बार बोलिए ना, मेरे गुरुदेव स्वस्थ हो, मेरे गुरुदेव स्वस्थ, मेरे गुरुदेव पूर्ण स्वस्थ हो जाएं। और जय जयकार के साथ बापूजी आश्रम